बाबा केदारनाथ के सभी भक्तों को मेरे यूट्यूब चैनल जीवन एक सपना की तरफ से ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज एक खुशखबरी आई है कि बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू कर दी गई है। वहाँ के प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री जी से किसी ने सवाल पूछा था किसी प्रोग्राम में, तो उन्होंने उसका जवाब में उन्होंने बताया कि बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं उनके लिए अभी ये खुशखबरी नहीं है, क्योंकि जो बाबा के दर्शन करना चाहते हैं और बाबा के दर्शन करने केदारनाथ जाना चाहते हैं उनके लिए अभी बहुत बड़ी परेशानी है। क्योंकि जो उत्तराखंड से बाहर पूरे देश में अलग अलग ज़िलों में रहते हैं, वहाँ पर कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन है। हर ज़िले में, कुछ ज़िले रेड जोन में है, कुछ ग्रीन में है, कुछ येलो में है। लेकिन अभी ट्रेन रूट पूरा बंद है। पूरे देश में ट्रेन सेवा, हवाई सेवा, सारा कुछ बंद है। और जो अगर अपनी गाड़ी से, कैब से जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना मुश्किल है, क्योंकि जो रेड जोन में ज़िले हैं वहाँ पे सीमाएं सील हैं। अपने ज़िले से दूसरे में नहीं जा सकते हैं। अगर जाते हैं तो परमिशन लेके जाना पड़ेगा। और जो ग्रीन जोन में है वो अपने ही ज़िले में छूट थोड़ी मिलेगी, जो अपने ज़िले में ही रह के ज़रूरी काम कर सकते हैं। लेकिन यात्रा करने के लिए अभी उचित समय नहीं है दोस्तों, जो उत्तराखंड के बाहर के निवासी हैं। उत्तराखंड वाले अगर चाहें तो बाबा जी के दर्शन करने जा सकते हैं। और बाबा जी का धाम जो है वो रुद्रप्रयाग ज़िले में पड़ता है। वो अभी ग्रीन जोन में पहुंच गया है, तो वहाँ पे छूट है। तभी वहाँ के प्रशासन ने बाबा के दर्शन करने के लिए यात्रा शुरू की है। तो वहाँ के जो उत्तराखंड के निवासी हैं वो अगर रुद्रप्रयाग में रहते हैं तो वहाँ से बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं, क्योंकि उनके ज़िले में ही बाबा का धाम पड़ता है। और दोस्तों, 4 धाम या बाबा केदारनाथ जाने के लिए यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। जो पूरे देश से कहीं से भी आता है तो उसे हरिद्वार ही जाना पड़ेगा बाबा जी के दर्शन करने के लिए। अगर वो जा रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें हरिद्वार या ऋषिकेश ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है यात्रा की। और हरिद्वार ज़िला जो दोस्तों है वो अभी रेड जोन में है। तो रेड जोन में होने के कारण वहाँ पे काफ़ी सख्ती होगी और पूरी सीमाएं सील होंगी। दूसरे ज़िले से आई हुई गाड़ियों को अंदर जाने में काफ़ी दिक्कत होगी। अगर आपके पास परमिशन भी होगा तब भी आप ज़रूरी काम के लिए परमिशन मिलता है दोस्तों। यात्रा करने के लिए अभी गवर्नमेंट या प्रशासन अभी परमिशन नहीं दे रही है। तो सब्र रखिए दोस्तों, बाबा जी जब चाहेंगे आपको बुला लेंगे, बुलावा भेज देंगे ये यात्रा करने के लिए, अपने दर्शन करने के लिए। बाबा का धाम बड़ा ही निराला धाम है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। वहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ हैं और बिल्कुल स्वर्ग जैसा अनुभव होता है वहाँ पर। और इस साल नहीं अगर आप लोग पहुँच पाएंगे तो अगली साल जाएंगे। अगर बाबा चाहेंगे हो सकता सितंबर या अक्टूबर में ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और पूरे देश में रेल सेवा शुरू हो जाए, हवाई सेवा शुरू हो जाए, और हर व्यक्ति को हर जगह जाने की आज़ादी मिल जाएगी, तो आप बाबा के दर्शन कर पाएंगे। और मेरा मानना है दोस्तों, एक बार बाबा के दर्शन करने ज़रूर जाना। अगर आप नहीं गए हैं केदारनाथ तो बहुत ही प्यारा धाम है बाबा का, और बहुत ही अच्छा वहाँ पे लगता है। बहुत ही प्यारी अनुभूति होती है, ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में आ गए हों। चारों तरफ पहाड़ियों से ढका बाबा का धाम, बिल्कुल सफ़ेद चादरों की तरह ढकी हुई पहाड़ियाँ देखते ही बनती हैं। बिल्कुल एक दैविक अनुभूति होती है वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। मैं अपने शब्दों में बाबा के धाम का वर्णन नहीं कर पाऊँगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे तभी आपको वहाँ पे अनुभव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, और
जल्दी ही बाबा आपको अपने धाम में बुलाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। ओम नमः शिवाय।